हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ब्रिटिश नॉवल MEG 3। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि जो भी आपको नॉवल है उस पर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो तो डिस्कस करूँगी, साथ ही साथ जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है उसे डिस्कस करूँगी। और इनमें से कई सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको समरी पता है, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं आपको लेवल 1 में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं फर्स्ट नॉवल डिस्कस करूँगी वो है टॉम जोन्स। यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकता है अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 18th century सोसाइटी, देन marriage as social and economic factor, the narrative style and humor, फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो ब्रिटिश नॉवल है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं इसमें। कभी कभी ना बहुत एकदम ही न्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं। हर साल ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जो पहले रिपीट नहीं हुआ है, तो ब्रिटिश नॉवल को थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है। देन नेक्स्ट नॉवल विल डिस्कस वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस। सो द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इज अबाउट लव एंड मैरिज। प्राइड एंड प्रेजुडिस से सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुआ है वो लव और मैरिज के थीम पर है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, डिस्कस द थीम्स ऑफ लव एंड मैरिज इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। बट देर आर अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस नॉवल लाइक द यूज ऑफ विट एंड आयरनी, देन फेमिनिस्ट रीडिंग और द पोजिशन ऑफ women, then significance of the title. Then next we have Wuthering Heights. Wuthering Heights से जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वो है नरेटिव टेक्निक्स। नरेटिव टेक्निक्स पे बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है बिकॉज द नॉवल यूजेस फ्रेम नरेटिव विथ नेली एंड लॉकवुड। Another very common question is the Heathcliff's Catherine relationship. ये दोनों के रिलेशनशिप के बारे में भी क्वेश्चन आता है। You are expected to discuss their intense bond. Then Heathcliff as a Byronic hero. देन क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम अबाउट सेटिंग्स, मतलब ये जो नॉवल की सेटिंग कैसे हुई है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। देन नेक्स्ट इज ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन में जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन है वो है, इज ग्रेट एक्सपेक्टेशन अ बिल्डिंग्स-रोमन नॉवल? मीन्स हियर यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट पीप्स ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। देन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल, then mix of fairy tale elements and realism, and complicated relationship of Pip and Stella's. Next, Middlemarch. In Middlemarch, the examiner mostly focuses on money, class, and society. One regularly repeated question is about the role of money in Middlemarch. Then another important questions are like the web of social relation, then portrayal of women, especially Dorothea, then themes of community and morality. Then next is Heart of Darkness. Here the most important question belongs to the significance of the title. Then race and empire. Then what is the role of the intended in Heart of Darkness? Intended कौन है? जो कर्ट्स है उसकी फियांसी रहती है, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है A portrait of the artist as a young man. So here the most repeated question revolve around the growth of the artist. स्टीफेंस के जर्नी के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के बारे में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। देन नॉवेल्स एज अ सिम्बल्स एंड एस्थेटिक आइडियाज। देन वी हैव अ पैसेज टू इंडिया। हियर द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इंक्लूड ईस्ट वेस्ट रिलेशन। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया ईस्ट वेस्ट के रिलेशंस के बारे में। देन इश्यूज ऑफ रेस एंड क्लास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजन, then character studies like Aziz and Fielding. And now finally we'll discuss the prime of Miss Jean Brodie. So here the exam questions mainly focus on autobiographical elements in this novel, then narrative technique and Miss Brodie as a symbol of non-conformity as well as psychological growth of the girls. Then question can also come about the elements of modernism in the novel. तो अगर हम नैरेटिव टेक्निक की बात करें तो नैरेटिव टेक्निक पे जो क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्टली वो कहाँ से आते हैं? वदरिंग हाइट्स से आता है, हार्ट ऑफ डार्कनेस से, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। तो इन 4 नॉवल में से ज़्यादातर नैरेटिव टेक्निक्स पूछते हैं। देन मैरिज और लव का जो थीम है वो मोस्टली आता है प्राइड एंड प्रेजुडिस से, टॉम जोन्स और मिडलमार्च से। देन सोशल, क्लास एंड मनी, ये कहाँ से आता है? मिडलमार्च, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस।
फिर है सिंबलिज्म और सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल्स। तो ये ज़्यादातर हार्ट ऑफ डार्कनेस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन और प्राइड एंड प्रेजुडिस से पूछा जाता है। फिर कैरेक्टर ग्रोथ या फिर बिल्डिंग्स रोमन, ये आता है ग्रेट एक्सपेक्टेशन से। द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडी and a portrait of the artist as a young man. So friends, now I would like to mention that explanation and answer videos of many of these questions which I have discussed here is already available in the playlist titled as British Novel or MEG3. You will find it either in the regular playlist or in the members only section. So please do check it out, and if the video appears as members only then you will need to join the channel to get the access. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।